यूनिट ऑफ वर्क पे डिस्कस करेंगे। तो इसका दो तरह का यूनिट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट का जो होता है, एब्सोल्यूट यूनिट में भी दो तरह का आ जाता है, एक आ जाता है आपको एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ऐसे बहुत सारा यूनिट है, लेकिन हम इसी दो यूनिट पे बात करेंगे, एसआई और सीजीएस में। तो चलिए, तो पहले देखते हैं कैसे ऐसा हुआ। देखिए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। तो इसी को हम एक साथ जूल में कहते हैं। यही था इसका एसआई यूनिट। अब इससे एक जो कि अक्सर क्वेश्चन आया जाता है, 1 जूल को कहते हैं डिफाइन करने, 1 जूल क्या है। तो इसको डिफाइन कुछ हम इस तरह से करते हैं कि जब यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 जूल कब आ सकता है, जबकि फोर्स भी 1 न्यूटन हो और मीटर भी 1 मीटर हो, वैसा ही कंडीशन में। लेकिन इसका कंप्लीट फार्मूला कुछ ऐसा होता है, एफ एस कोस थीटा। तो कुछ ये फार्मूला होता है। तो मेरा 1 जूल तभी आ सकता है जबकि फोर्स भी 1 न्यूटन हो, सेकेंड भी मीटर भी 1 मीटर डिस्टेंस और cos थीटा का वैल्यू भी 1 हो। तो वैसा ही कंडीशन में हमको 1 जूल मिल सकता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब 1 न्यूटन फोर्स, जब 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगे, एक डिस्टेंस कितना, और वो बॉडी जो है 1 मीटर डिस्टेंस जो है मूव करे। अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वही बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस मूव करे, तो उसमें कहते हैं कि 1 जूल वर्क डन किए हैं। तो हम उसको 1 जूल वर्क डन कहते हैं। जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्चुअली मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का किसी बॉडी पे और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसको कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स, 1 जूल वर्क। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा यूनिट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होता है अर्क। अब ये कैसे होता है, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे बताएं, वर्क बराबर एफ डॉट एस होता है और इसी को हम एफ एस कोस थीटा भी कहते हैं। तो एफ डॉट एस होता है, तो इसको हम जब वो फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन होता है और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो इसी को हम अर्ग कह देते हैं, जो कि यहाँ पे बताए हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क ये हो जाता है कि अर्ग कहते हैं। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और दूसरा एक बात है कि इसमें भी वन अर्ग तो उतना ज़्यादा डिफाइन करने नहीं बोलता है, लेकिन जूल बहुत ज़्यादा डिफाइन करने बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसे आप याद ही रखिएगा और मेमोराइज कर ले, बहुत अच्छा है। लेकिन अर्ग जो है, अर्ग क्या हो गया कि जब 1 डायन फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट पे 1 डायन फोर्स लग रहा है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिसे मान लेते हैं हम इधर से 1 डायन फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इस जगह से अपना 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो वैसा कंडीशन में हम कहेंगे कि इसमें 1 अर्ग वर्क हुआ है। तो ये था एन यूनिट का कॉन्सेप्ट था। तो यूनिट में अब
भी अब जो जूल है और अर्ग है, तो ये इसका जो है रिलेशन है वो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये जो आपको CGS और ये था, लेकिन जनरली एग्जाम में और एक यूनिट पूछा जाता है जिसके बारे में बताते हैं। तो ये यूनिट जनरली आपको एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप मेमोराइज कर लें तो बेटर रहेगा। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, बताते हैं। वर्क बराबर F.S होता है। F बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या mg होता है। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया, और मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपको kg। एक्सेलरेशन हो जाता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाता है आपको मीटर। तो इसी से वो यूनिट आया है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस इनवर्स। तो ये यूनिट आपसे जनरली पूछा जाता है, तब इसे आप मेमोराइज रखिएगा। अब चलिए एब्सोल्यूट यूनिट हो गया, अब आपको देखना है ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ग्रेविटेशनल यूनिट में ग्रेविटेशनल में भी दो तरह का होता है, एक SI यूनिट होता है और दूसरा होता है CGS यूनिट। तो SI यूनिट में होता है ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम मीटर। तो हमेशा क्यों कहते हैं SI यूनिट में किलोग्राम, जबकि वो फार्मूला तो सेम रहता है, वर्क का फार्मूला हमेशा F.S रहता है। तो फिर यहाँ पर किलोग्राम यूज करने की क्या जरूरत है, न्यूटन यूज करना चाहिए था। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं। दरअसल हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये किस वजह से अप्लाई हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसीलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ मास रहता है। हम सब जानते हैं इसमें मास रहता है और इसी कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। और इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इसी हम जैसे कि जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, ये इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस मास के वजह से जो ग्रेविटी के डाउनवर्ड फोर्स लगा उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और हम इसको डेली लैंग्वेज में हम यहाँ मेजर करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट का रहता है वो वैल्यू जो मेजर करते हैं हम जनरली kg में मेजरमेंट करते हैं, ना कि हम न्यूटन में कहते हैं। हम कोई सामान रहना रहता है तो हम कहते हैं 1 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन जनरल वो हम 1 kg नहीं, हम वहाँ कहना चाहते हैं 1 kg फोर्स कहना चाहते हैं। जब कोई भी हम सामान मार्केट से लेते हैं तो हम वहाँ 1 kg फोर्स कहना चाहते हैं। और ये 1 kg फोर्स जो है यही हम लोग को बताता है कि इसका जो वजन है 1 न्यूटन 9.8 न्यूटन है। ये क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है तो हम लोग कहते हैं 9.8 न्यूटन है। जनरली हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लेकिन हम अपना डेली लाइफ में न्यूटन के जगह हम kg फोर्स यूज करते हैं। जो कि हम कोई भी मार्केट में कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं हमको 1 kg कोई भी सामान चाहिए तो वहाँ 1 kg हम मास नहीं मांग रहे थे, 1 kg फोर्स जनरली हम कह रहे होते, लेकिन हमें ये बात पता नहीं रहता है। तो वही है यहाँ पे, इसीलिए वो kg और मीटर kg मीटर हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट में। अब उसके बाद हमारा अब इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो अब कैसे करेंगे, तो 1 kg मीटर को तो हम कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो कितना 1 kg फोर्स, 1 न्यूटन नहीं 1 kg। इस बात का आप ध्यान रखना, जब ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे तो 1 kg फोर्स लगेगा, कभी भी न्यूटन में फोर्स वहाँ नहीं लगेगा। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 kg फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए 1
मीटर डिस्टेंस, तो हम कहेंगे कि 1 kg फोर्स या 1 kg मीटर वर्क किए हैं हम। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम एक बार फिर से ये बता देना चाहेंगे कि कैसे हुआ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उसके मास के वजह से लगता है, और मास के वजह से कोई भी चीज़ पे ग्रेविटेशनल को फार्मूला होता है कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स का mg, जिसमें का जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए हम 9.8 से बिना मल्टीप्लाई किए हुए डायरेक्ट हम मास का वैल्यू लिख के उसमें हम जैसे कि मास का वैल्यू 1 kg है तो हम डायरेक्ट 1 kg फोर्स लिख देते हैं, ना कि वह हम 1 kg इंटू 9.8 मीटर नहीं लिख कर हम डायरेक्ट 1 kg फोर्स कह देते हैं, जिससे आगे वाला समझ जाता है मेरा। तो इसका आप ग्रेविटेशनल यूनिट का आप सीजीएस यूनिट है, कॉन्सेप्ट सेम है इसमें भी। आपको सीजीएस यूनिट में वो भी आप एक्सप्लेन करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर में। तो ग्राम वही हम ऑब्जेक्ट का सीजीएस में जो होता है कि सीजीएस में जो होता है ग्राम को केजी को हम ग्राम में कहते हैं, सीजीएस में केजी को ग्राम में कहते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में। तो इसका भी यूनिट वही सेम हो जाता है, ग्राम सेंटीमीटर कहेंगे या फिर ग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राम लिखा है जनरली ग्राम फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन हम ग्राम सेंटीमीटर कहते हैं। अब उसके बाद जो कि 1 ग्राम, इससे जब 1 ग्राम सेंटीमीटर फोर्स हम तब कहेंगे अगर हमें डिफाइन करने का है, जैसे इसकी सीजीएस का तो किसी का डेफिनेशन आता नहीं, लेकिन फिर भी जान लेना है। अगर कोई भी 1 ग्राम सेंटीमीटर डिफाइन करना है तो हम जब 1 ग्राम फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम फोर्स लग रहा है। जैसे ये होता है 1 किलोग्राम फोर्स मीटर बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर होता है। तो ये कैसे होता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब देखिए 1 ग्राम 1 किलोग्राम मीटर है, इतना फोर्स है। तो अब इसको हम सीजीएस में ट्रांसफ़र करना है तो 1 हम जानते हैं 1 kg में, ये डायरेक्ट यहाँ पे जो कोफिशिएंट को हम उतार देंगे। उसके बाद 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। तो आपको इसे मेमोराइज कर लेना है, ये सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा। तो आज का यहीं तक चैप्टर था। हो सकता अगर आपको समझ गए होंगे तो अच्छा है। और इसका आगे जो हम दूसरे वीडियो में बनेंगे, हम भी शॉर्ट्स ही चला रहे हैं ताकि उसमें जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट है हम छोटा सा वीडियो में पूरा समझें और एग्ज़ाम के पर्पज़ से किया जा रहा है।